दोस्तों, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, साथ में शांत करने वाला वातावरण और मनमोहक वादियां और चारों ओर हरियाली किसे नहीं पसंद होगा। उत्तराखंड की सुंदरता की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। रहस्य और रोमांच इस पहाड़ी राज्य के संस्कृति का एक अनोखा अंग है। ठीक ऐसे ही कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए यहाँ पे एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक कुंड या झील मौजूद है, जिसका नाम है रूपकुंड। ये कुंड नरकंकाल और अस्थियों के लिए भी मशहूर और चर्चित है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम और आप साथ में इस रहस्यमयी और बहुचर्चित झील के बारे में कुछ बारीकियों को जान लेते हैं। दोस्तों, रूपकुंड को स्थानीय रूप से रहस्य झील या कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कुंड भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गढ़वाल ब्लॉक में स्थित है और ये त्रिशूल पर्वत के गोद में देखा जाता है। चट्टानों से भरे ग्लेशियरों और बर्फ से ढका इस झील लगभग 5020 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और यह झील लगभग 3 मीटर की गहराई के साथ एक लोकप्रिय ट्रेकिंग स्पॉट भी है। सर्दियों के मौसम में ये झील पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है और मौसम बदलने के साथ जब बर्फ पिघलना शुरू होता है तब इसके तल पर मानव कंकाल के अवशेष दिखाई देते हैं। प्रारंभिक जांच से कुछ लोगों को ये लगता था कि ये एक अर्धपौराणिक घटना के अवशेष है, जो कि 9वीं शताब्दी में अचानक और हिंसक ओलावृष्टि में एक पूरे समूह के मौत की कारण से ऐसा हुआ था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक शोध से पता चल पाया था कि इन अवशेष की मिलने का पीछे का कारण है 3 अलग अलग समूह, जिनकी 2 अलग स्वतंत्र घटनाओं में मृत्यु संघटित होना। उत्तराखंड में इस कुंड या झील को लेकर कई सारे लोक कथाएं हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी सदियों से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस गांव के लोग सुबह सुबह अपने गांव से रूपकुंड के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पे मां नंदा की पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि झील के आसपास कई नरकंकाल ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। उन कंकालों को 1942 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के एक फॉरेस्ट रेंजर, जिनका नाम था हरिकिशन मधवाल, उनके द्वारा फिर से खोजा गया था। उस समय वहाँ कंकालों के साथ साथ लकड़ी की कलाकृतियाँ, लोहे की भाले, चमड़े की चप्पल और साथ में अंगूठियाँ भी मिली थी। जब नेशनल जियोग्राफिक के एक टीम ने 2003 में लगभग 300 कंकाल वहाँ से निकाली थी, तब उनमें से कुछ में तब भी इंसानी मांस जुड़ा हुआ था। 1942 के खोज के बाद 1950 के दशक में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने उन कंकालों का एक अध्ययन किया और उस अध्ययन से ये पता चला था कि सिर पर चोट लगने से वहाँ पे उन लोगों की मौत हुई थी। कुछ सोर्स के अनुसार ये चोटें ऊपर से सिर में गोल आकार की वस्तुएं लगने से हुई थी। उन शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला था कि पीड़ित अचानक हुई ओलावृष्टि में फंस गए होंगे और अचानक से ओलावृष्टि के कारण उनके सिर पे चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी और इसका वर्णन वहाँ के स्थानीय किंवदंती और गीतों में भी वर्णित है। हालांकि दूसरी तरफ हैदराबाद की सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2800 साल पुरानी इस झील की रहस्य को उजागर करने का दावा भी पेश किया है। डीएनए एनालिसिस और दूसरे बायोमोलिकुलर तरीकों से वैज्ञानिकों का एक टीम ने 71 कंकाल को रिसर्च करके ये पता लगाया था कि वहाँ पे मौजूद नरकंकाल 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स में बटा हुआ है। उन कंकालों का एक हिस्सा भारतीय लोगों का है, दूसरा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों का है और आखिरी हिस्सा ग्रीस के मूल निवासी के रूप में पाया गया है। अभी भी देखा जाए तो रूपकुंड का रहस्य हमारे सोच से ज्यादा जटिल है और अभी भी इस शोध से पाया गया इंफॉर्मेशन के बाद भी कई सवाल को खड़ा करता है। जब जब भी इस झील के बारे में शोध किया गया तब तब एक नई रहस्य और सवाल का जन्म हुआ है। कहानियाँ जो भी हो, शोध में जो भी सामने आए, रूपकुंड का कंकालों वाला झील का नाम जल्द खत्म नहीं होगा। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज का हमारा जर्नी यहाँ पे खत्म होता है। इस झील के बारे में आपका क्या सोच है ये जरूर कमेंट में लिखना। अभी के लिए अलविदा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।